मैं 4 साल के बाद वापस अपने वतन लौट रहा था। पिछले 4 साल से मैं दुबई में जॉब कर रहा था और अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका था और मैं बस वतन वापसी की तैयारियां कर रहा था। अभी कुछ देर पहले ही मैं घर वालों के लिए शॉपिंग करके कमरे में आया था। पिछले 4 सालों से जॉब के अलावा कुछ छोटे मोटे काम करके मैंने कुछ पैसे आज के दिन के लिए ही जोड़ रखे थे कि जब वतन वापसी जाऊंगा तो घर वालों के लिए तोहफ़े लेता जाऊंगा। छोटे भाई को महंगे मोबाइल रखने का बहुत शौक़ था, सो उसके लिए एक आईफ़ोन लिया था। छोटी बहन बहुत अरसे से टैबलेट की फरमाइश कर रही थी, उसके लिए एक अच्छा सा टैबलेट लिया। दूसरी 2 बहनों के लिए खूबसूरत सी घड़ियाँ और कपड़ों के कुछ जोड़े लिए। अब्बू के लिए एक स्मार्टफ़ोन और चंद कीमती परफ्यूम लिए। लेकिन जब अम्मी के लिए तोहफ़ा लेने की बारी आई तो मैं सोच में पड़ गया कि अम्मी को क्या पसंद है। इतने सालों में कभी अम्मी को महंगे कपड़े पहने नहीं देखा। घड़ी का तो शौक़ ही नहीं रखती। अम्मी चूड़ियाँ, बालियाँ या अंगूठी वगैरह इन सब से तो जैसे चिढ़ सी थी अम्मी को। जब कभी जाती बाज़ार तो बहनों के लिए तो ले लेती, लेकिन अपनी बारी आने पर हमेशा यही कहती कि मैंने क्या करना है पहनकर, मुझे ये सब चौंचलापन लगता है भई, तुम ही पहनो ये सब, मैं तो इस सब के बगैर ही अच्छी। यही हाल कपड़ों का था। एक बार कोई एक आधा जोड़ा ले लेती तो बस फिर अगला कुछ अरसा यही सुनने को मिलता कि अभी तो लिए हैं मैंने इतने ढेर कपड़े, तुम ही लो अपने लिए, मेरे पास तो पहले ही बहुत है। मैं सोच सोच कर थक गया, लेकिन अम्मी की कोई ऐसी बात जहन में ना आ सकी कि जिससे उनकी पसंद का कुछ पता लगता। मैं अभी इसी सोच में था कि अम्मी के लिए क्या लूँ कि घर से कॉल आ गई। छोटी बहन ने फ़ोन किया था। छुटते ही कहने लगी कि भाई आप इतने अरसे बाद वापस आ रहे हैं तो आते वक्त मेरे लिए दुबई से एक अच्छा सा टैबलेट ज़रूर लाना। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरे बहन भाइयों को क्या पसंद है, लेकिन मैं उन्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। सो बोला कि अभी तो पैकिंग चल रही है, अगर वक्त मिला तो देखूँगा। बाकी बहन भाई भी फ़ौरन जमा हो गए और अपनी फरमाइशें करने लगे और मैं बस मुस्कुराता रहा कि जो कुछ वो कह रहे थे वो तो मैं ले ही चुका था। अच्छा अम्मी कहाँ हैं? अम्मी से बात कराओ मेरी। मैंने अम्मी से खुद ही उनकी पसंद का पूछने का इरादा किया कि मुझे बहुत सोचने के बाद भी अम्मी की कोई पसंद जहन में ना आ सकी थी। कुछ देर में अम्मी आ गई लाइन पर। हाल अहवाल के बाद मैंने पूछा कि अम्मी आपके लिए क्या लाऊं दुबई से? अम्मी अपनी पसंद की कोई चीज़ बताएं। अम्मी ने कहा, और छोड़ इन बातों को, ये बता कि कब पहुंच रहा है मेरा बच्चा मेरे पास। मैं अम्मी की पसंद सुनने का मुंतज़िर था। न जाने क्यों ये सुनकर अचानक मेरी आंखों से 2 आंसू निकले और मेरे गालों पर फिसलते चले गए। मैं जान चुका था कि अम्मी को क्या पसंद है। अल्लाह सुब्हानो तआला उन माओं को जन्नतुल फिरदौस में आला व अरफ़ा मकाम अता फ़रमाए जो इस दुनिया से जा चुकी, और वो माएँ जो हयात हैं उनका साया शफ़क़त हमारे सरों पे ता देर कायम व दायम रखे और हमें उन्हें राज़ी रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।